आइए तो हम नित्य श्री राधा रानी का जो उन्माद है, श्री राधा रानी के प्रेमोन्माद की चर्चा जो यहाँ पर हो रही है छोटे छोटे रूप में, तो आइए थोड़ा रो लेते हैं, थोड़ा रो लेते हैं। कल हमने चर्चा की ललिता सखी को मथुराधीश ने, ललिता सखी को मथुराधीश ने पहचान लिया। ललिता रो पड़ती है, श्याम सुंदर रो पड़ते हैं, दोनों गले मिलते हैं। कैसी है तू? मैं ठीक हूं। श्याम सुंदर की हिलकियां छूट रही हैं, श्याम सुंदर के नेत्र से अविरल अश्रुधार बह रहे हैं। इधर ललिता सखी रो रही है। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। सुबह की बेला होने को आई, सुबह के 4 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय होने जा रहा है। कृष्ण कृष्ण को कुछ भान नहीं है, वो बस रोते जा रहे हैं। पर ललिता सखी ने अपने आप को संभाल लिया। ललिता सखी ने सोचा मैं भाव में डूब जाऊंगी तो उचित नहीं होगा। क्यों? बोले मथुरा वाले समझेंगे, मथुरा वाले जग जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है ना, मथुरा वाले जाग जाएंगे और मथुरा वाले जाग करके, मथुरा वाले जग करके ये देख लेंगे कि हम वृंदावन वाले उनके कृष्ण कन्हैया को लेने के लिए आए हैं। तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? नहीं नहीं, अच्छा नहीं होगा। मुझे जल्दी से जल्दी मथुराधीश को, श्याम सुंदर को ले जाने का प्रयास करना होगा। ललिता ने इतना सुना और सुन करके श्याम सुंदर को संभाला। श्याम सुंदर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ललिता सखी ने श्याम सुंदर से कहा, मथुराधीश से कहा, श्याम सुंदर मत रो, मत रो। हमें तो आदत है, हमें तो आदत है रोने की, पर तुम बहुत कोमल हो, मत रो ऐसे। श्याम सुंदर मत रो। ललिता सखी कहती है, श्याम सुंदर मत रो ना, मत रो। ललिता बहुत याद आ रही है। हम तो कुछ कहने लायक ही नहीं है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि बहुत याद आ रही है। मेरा वृंदावन। ललिता, ललिता। ललिता सखी बोली, अभी आती हूं। कहां जा रही हो? श्याम सुंदर, रो रो करके तुम्हारा कंठ सूख गया है। कितने कोमल हो। मैं अभी आई, सरोवर में गई, कमल के पुष्प में जल को लिया, ले करके आई और आकर के बोली पियो, कंठ थोड़ा गीला होगा। श्याम सुंदर ने पिया। पी करके ललिता ने श्याम सुंदर के आंसू पोंछ दिए और पोंछ करके कहा, कैसे हो? मेरा वृंदावन कैसा है? ललिते बताना, मेरा वृंदावन कैसा है? कैसा होगा? मेरी सखा कैसे है?
ललिता, मेरे मेरे सखा कैसे हैं ललिता, बताना। कितना प्यार, कितना प्यार। ललिता बोली, यहां उतना प्यार नहीं है। कहां, यहां कहां प्यार है। प्यार तो मेरे सखाओं का, कितना प्यार था मेरे सखाओं का। ओ ओ ललिता, पता है एक बार क्या हुआ, क्या हुआ, वो बकासुर आ गया था। बकासुर जब मुझे मारने के लिए दौड़ा और मैंने बगुले का मुंह फाड़ दिया, तो पता है दूसरे दिन सारे ग्वाल बाल मेरा रूप धारण करके आ गए। सब मोर का पंख लगाए हुए थे, सब पीतांबरी पहने हुए थे, सब बांस की बांसुरी लिए हुए थे। मैंने मैंने हंसते हुए कहा था, मैंने कहा ये सब क्या है। तो सारे सखा गंभीर होकर के बोले, हमने सुना है तुझे मारने के लिए मथुरा कंस, राजा कंस तुझे मारने के लिए राक्षस भेजता है। तो हम सब ने सोचा कि तुझे मरने नहीं देंगे, तुझे मारने नहीं देंगे हैं। फिर हमने सोचा क्या करें, क्या करें, अपने सखा को कैसे बचाएं। तो हमने विचार किया कि अपने राक्षसों को जब कंस भेजता है तो ये तो सोचता होगा ना, ये तो कहता होगा ना, कैसा है कन्हैया, मोर पंख है, बांसुरी है, पीतांबरी है। तो हमने सोचा नहीं नहीं, हम भी कृष्ण का ही स्वरूप धारण करके जाएंगे, ताकि कंस के राक्षस हमें कृष्ण मान करके हमें मार दें, तू बच जाए। कृष्ण रो रहे हैं हिलकियों से, ललिते, ए ललिता, हे ललिता, मेरे सखा कैसे हैं, वो मेरे सखा क्या। और मेरी मैया यशोदा कैसी है, बता ललिता, बता, वो मेरी मैया यशोदा कैसी है, कैसी है मेरी मैया। एक बार जीवन में मुझे रस्सी से बांध दिया, मेरे पेट में रस्सी से उखल से बांध दिया, पर जब तक मैं रहा 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक रोज रोती थी और रो करके कहती थी, तेरे पेट में मैंने रस्सी बांधी है, दुखता होगा ना, दुखता होगा ना। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अपना माथा पीटती थी वह मैया, वो मैया कैसी है। ललिते, पता है घी लेती थी और घी लेकर के रात में सोते समय 11 वर्ष तक मेरे पेट में घी लगा देती थी। मैं कहता, मैया ये क्या लगाती हो। बोले, तू जब छोटा था ना तो मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था, देख निशान, मैं कितनी कठोर हूं। ललिते, बताना मेरी वो मैया कैसी है। और रोते हुए मथुराधीश ने कहा, ललिता मेरा बाबा कैसा। मेरे बाबा, मैया तो फिर भी रो लेती है, पर मेरा बाबा तो रो भी नहीं पाता। उसे लगता है मैं मुखिया हूं, मैं रोऊंगा तो और लोगों की क्या दशा होगी। मुझे याद करते हुए
वो बेचारा मेरा बाबा कैसा है, मेरा बाबा कैसा, मुझे याद आता है, मेरा बाबा मुझे याद आता है। ललिता, मथुरा में जब प्रस्ताव रखा मेरे बाबा ने इन यादवों के सामने कि कृष्ण को हम ले जाएंगे, तो यादव लोग कहने लगे नहीं नहीं, अभी रहने दो, अभी रहने दो। तब मेरे बाबा ने किसी की ओर नहीं देखा था, मेरी ओर देखा था, और मेरी ओर देख करके संकेत में मानो मुझे कह रहा हो, तू बोल, तू क्या चाहता है। ललिते, वो मेरे बाबा का वो जो मुखार विंद है, वो मैं भूल नहीं पाता। कितनी इच्छा उसकी थी कि वो मुझे ले जाए अपने यहां, पर मैं कुछ नहीं बोला तो उसने भी कुछ नहीं कहा, और सब अपने लोगों से कहा चलो चलो वापस वृंदावन, कृष्ण यहीं रहेगा। उसका वो चेहरा गंभीर, ऐसा लग रहा था कि उसका हृदय फट जाएगा। मेरे बाबा का, उसकी आंखों में आंसुओं का समुद्र उमड़ आया था, पर बह नहीं रहे थे। ललिता, बता मेरा वो बाबा कैसा है, बोल मेरा वो बाबा कैसा है। और मेरी सखियां और मेरी गोपियां जो सजती थी तो मेरे लिए, वो हंसती थी तो मेरे लिए, वो खाती थी तो मेरे लिए, वो बाल बनाती थी तो मेरे लिए। कैसी है मेरी वो सखिया। और कहते 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 कृष्ण मथुराधीश हिलकियों से रोने लगे, उनके शब्द नहीं निकल पाए, हिलकियां बढ़ती गईं। ललिता ने कहा क्या हुआ, संभालो अपने आप को श्याम सुंदर। कन्हैया कन्हैया ललिता को अपने गले से लगाते हुए बोले, ललिते ललिते बोल, मेरी राधा कैसी है, मेरी राधा कैसी है। राधा 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 राधा, बोल ललिता बोल, मेरी राधा कैसी है, कैसी है। ललिता कहती है बस जीवित है। ऐसा मत बोल ललिते, ऐसा मत बोल। राधा 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 राधा। धड़ाम से धरती में गिरे और श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। ललिता उठाती है, ललिता रोते हुए जगाती है। श्याम सुंदर मूर्छित हैं। ऐसी विलक्षण स्थिति यहाँ श्याम सुंदर की बन गई है। ललिता संदेश वाहक बन करके आई है। अब आगे की चर्चा कल हम सुनाएंगे। आप सभी आइएगा, सुनिएगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तब तक के लिए सभा को विश्राम, कल फिर मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।